सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम थोड़ी सी ऐसे ही बातें करेंगे, प्रैक्टिकल बातें। सुनो भाई, देखो बेटा बेटियों भाई बहनों, बातें तो यही हैं सबकी, मेरी भी यही हैं, आप लोगों की भी यही है, औरों की भी यही है। इस जीवन में मेन बात तो यह है कि आदमी पॉजिटिव विचार रखता ना, सकारात्मक विचार, तो वो इंसान सही जी लेते हैं, सही तरह से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। पॉजिटिव विचार जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। पॉजिटिव विचारों के सहारे तो इंसान बड़े से बड़ा भी दुख झेल लेता है। अगर ये विचार हमारे अंदर ना हो ना, तो भाई हम चाहे कितने सुख मिल रहे हो तब भी हम खुश नहीं रह सकते। तो मेन बात है अपने अंदर पॉजिटिविटी भरने की, और ये पॉजिटिविटी इस बात पर भी डिपेंड करा है कि हमारे आसपास पॉजिटिव इंसान हैं तो हमें पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। अगर नेगेटिव इंसान हैं तो हम नेगेटिविटी से भी भर जाते हैं। तो भाई यही कोशिश करो, अपने आसपास पॉजिटिव इंसान पास पड़ोस में कोई भी मिल जाए उससे तो आप मेल मिलाप बढ़ाओ, उससे बातें करो, और जो नेगेटिव इंसान है उससे बच के रहो। क्यों? ये आपके सारे जीवन के ऊपर असर करेगा ये बातें, तो इन बातों का ध्यान रखा करो। पॉजिटिव नेगेटिव विचार, ये विचारें तय चाला है ज़िंदगी। और वैसे तो 8 मास सबके पास, सब 8 मास के पुतले हैं सबको यह श्वास प्रक्रिया दी हुई है भगवान ने, हैं सब ऐसे ही आए हैं दुनिया में। जैसे एक इंसान आया ऐसे दूसरा है, तीसरा है, सब ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही ज़िंदगी जी के जाएंगे। लेकिन जो अच्छे अच्छे विचार भरे जाते हैं, जिन इंसानों के बचपन से अच्छे संस्कार होते हैं, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानते। और ये इन बातों से तो हमारा इतिहास भी गवाह है। देखो आसपास कहीं भी नज़र डाल के देख लो। वो तो मैं किस चीज़ का एग्जाम्पल दूँ, झांसी की रानी का ला लो, बहन मेरी बहन बेटियों, झांसी की रानी का ला लो। वो 26 साल की उम्र में इतना कीर्तिमान जीवन बना गई कि अमर होगी वो कदे के लिए। उम्र कितनी थी? सिर्फ 25-26 साल। कैसे होगी वो अमर? उसमें जीने की एक बहादुरी की, एक जीवन, अच्छा जीवन जीने की कला थी। तो वो कला बहन बेटियों आप भी अपने अंदर जगा के रखना। कभी बुराई से बचो और अच्छाई को अपने तहे दिल में छुपा के रखो। और अपने जीवन में जब भी ज़रूरत पड़े उसको यूज करो। यही है सही जीने की कला। जीने की सही कला क्या है? अच्छे अच्छे विचार। अगर आपके पास में दादी माँ कहानी सुनाने वाली नहीं है तो आप किताबों से पढ़ लो। किताबों में भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आई हुई हैं, मोबाइल पर भी आई हुई हैं, टीवी पर भी आई हुई हैं। सीखने वाला तो कहीं से भी सीख लेगा, लेकिन इंसान के मन में सीखने की ललक होनी चाहिए। वो ललक आप अपने अंदर जगाओ और अपने व्यक्तित्व को सुधारो, और अपने आसपास में जो भी कचरा है उसको भी सुधारो, और अपने परिवार को सुधारो, अपने बच्चों में अच्छे अच्छे विचार डालो। तो यही मानव जीवन की सार्थकता है, इसमें सभी को फायदा है। तो भाई ये विचारां के ऊपर है। अपनी आत्मा को मरने मत देना, उसको दबाना नहीं, उसका राज चलने देना। इस भवन में जो शरीर रूपी भवन है ना हमारा, इसमें अपनी आत्मा को महारानी बना के रखना, इच्छाओं की दासी मत बनाना। जो इंसान
आत्मा को दबा के अपनी इच्छाओं को, अपने मन को ऊपर उठा लेता ना और आत्मा को नीचे दबा देता है, वो इंसान कभी खुशी नहीं मिलेगी उसने जीवन में। क्यों? जो महारानी है, जो इस भवन की महारानी है, महारानी कौन है? आत्मा। आत्मा इस भवन की महारानी है, और उसको दबा देते हैं। और ये इच्छा है ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनको ना ऊपर उठा लेते हैं। इसलिए इंसान के जीवन में ये दुखों का कारण बन जाता है। अगर हम अपनी महारानी को अपने भवन में विराजमान करके उसके आदेश के अनुसार चले तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है हमें दुखी करे, हराए। महारानी हमारी आत्मा, आत्म रूपी महारानी, अंदर उसका इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने उसमें इतना बड़ा जज है, वो इतने अच्छे अच्छे फैसले देती है, उस पर उसके फैसले लो, उसकी सुनो। और शुरुआत में तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर देखना वो महारानी आपके इस शरीर रूपी भवन को कैसे जगमग कर देगी। चेहरे पर न्यारी रोशनी आ जाती है। उस महारानी को हमें विजय बना के रखते हैं, महारानी के सिंहासन पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन कई इंसानों से ये गलती हो जाती है। क्या वो जो आत्म रूपी महारानी है उसको तो पूछते भी को ना। और ये 5 विकार है ना, 5 विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, इन महीना इतने फंस जाते हैं वो बेचारी ना ऐसे ही बंधक बना के कुएं में घेर देते हैं, कभी उसकी सुनते ही नहीं। ये बहुत गलत बात है, बहुत पाप है। अपनी आत्म रूपी महारानी को भवन में विराजमान करके रखो। फिर देखना कभी भी किसी चीज़ की, लेकिन शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी कि भाई ऐसा जीवन बचपन से ऐसे अपने बच्चों में आदत डालो कि जो भी कार्य करना है आत्मा को पूछे बिना मत करो। आत्मा की गवाही ज़रूरी है हर कार्य में। तो फिर देखना जीवन में ये सारे जोड़ तोड़ सही लग जाएंगे अगर उस आत्म रूपी महारानी को सिंहासन पर विराजमान करके रखोगे। तो वही तो आत्मा का, परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है हमारे अंदर। इसको संभाल के रख लो। बाकी तो आप लोगों को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ और 5 विकारों को अपने से ऊपर मत जाने दिया करो। 5 विकारों को, जो 5 विकार तनके में 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा रे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने तुझको ऐसा घेरा रे, भूल गया तू राम रटन ने भूलिया पूजा का काम रे। हैं तो भाई राम रटना भी और राम रटने का टाइम भी ना हो ना, अपनी आत्मा को विजय कराओ, अपनी आत्मा की आवाज़ मानो, उसको कभी भी मत दबाना। पता है कैसे होती है आत्मा की आवाज़? एक बार आत्मा सही बात बोलती है, मन में आता यूँ करो, फिर है ना वो 5 ये है ना विकार, वो ना उसको छोड़ के कर नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, उनकी चल जाती है। मन चंचली रण की तरह है, उसकी चल जाती है, 5 विकारों की चल जाती है। फिर वो हमारे शरीर पे ना इतने हावी हो जाते हैं कि हमने सही गलत का पता ही नहीं लगता। उन्हें विकारों के अंधाधुंध उसमें ना हम उड़े घूमते रहते हैं, हमने सही गलत की पहचान नहीं हो पाती। 90% इंसान तो ऐसे हैं सारी उम्र बीत जाती है जिन्हें नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। वैसे ही अपने टूटे हुई पतंग जैसे डोर से पतंग कट जाती है ना, ऐसे ही दिशाहीन कभी उधर चली गई कभी उधर चली गई, ऐसे ही अपना जीवन बिताकर चले जाते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। जीवन को एक दिशा देकर अपनी आत्मा रूपी महारानी की हर टाइम विजय कराओ, उसकी बात सुनो। जब देखना आपका जीवन कैसे चमकेगा, कितना तेज आपके चेहरे पे होगा, कितनी आत्मतुष्टि होगी आप लोगों अंदर। यही सबसे बड़ा सुख है और सुख कुछ नहीं है दुनिया में। ये एक मृग तृष्णा है, सुख कुछ नहीं है। सुख तो अपनी आत्मा का एहसास है। आत्मा का बढ़िया एहसास होगा तो हमें हर बुरी
परिस्थिति में भी अच्छी अनुभूति हो जाएगी। तो ऐसे करना। और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी मुझे बताना। अब टाइम कम हो गया, टाइम चला। अब मैं ना आपसे विदा लेती हूँ अगली वीडियो में। और मुझे कमेंट करके बताया करो मेरी बातें अच्छी भी लगती हैं या नहीं लगती है। और मुझे सब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मुझे ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो और कमेंट करा करो। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरी वीडियो सुनेगा। और जय माता दी।